बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सप्लीमेंट है। बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। आपने भी कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा या आपके घर में कोई ना कोई होगा जो अभी भी रेगुलर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करता होगा। दोस्तों, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ये सोच के कि हमको हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर हमारे खाने में कोई अनवांटेड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसको पूरा करने में हमारी मदद करता है। हमको डिजीज़ प्रिवेंशन में हेल्प करता है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचाता है, कैंसर से बचाता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना है कि डिजीज़ प्रिवेंशन में भी हमारी हेल्प करता है। इसीलिए मल्टीविटामिन बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज सप्लीमेंट बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ करते हैं। सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट है ये। बहुत से लोग तो टीवी और इंटरनेट पे आने वाले एड्स को देख के इन्फ्लुएंस होकर मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें दिखाया जाता है कि पहले एक आदमी कैसे थका हारा ऑफिस से आता है, ज़्यादातर दिन भर उसको थकान रहती है, बट मल्टीविटामिन लेने के बाद वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है और काम भी करने लगता है अच्छे से। बिना अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को फिक्स किए उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो ये देख के भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जनरल हेल्थ और फिटनेस के लिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से बचने के लिए, या अगर आप जिम जाते हैं तो मसल बिल्डिंग या फैट लॉस के लिए आपको रेगुलरली मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मल्टीविटामिन का लॉन्ग टर्म यूज सेफ है या नहीं, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं सीको प्रोजेक्ट। ये एक एविडेंस बेस्ड चैनल है। अगर आपको पसंद है एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देन सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, ये स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी थी एक सर्वे करने के बाद, और उन्होंने पाया था कि जितने लोगों का उन्होंने सर्वे किया उनमें से 68% लोग रेगुलरली मल्टीविटामिन लेते थे। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन लेते थे। और इनमें से ज़्यादातर लोग मल्टीविटामिन के पोटेंशियल हार्म से अनअवेयर थे। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग मल्टीविटामिन लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीविटामिन अपनी हेल्थ और फिटनेस को जनरली मेंटेन करने के लिए लेते हैं। कुछ लोग, उनको लगता है कि उनके खाने में न्यूट्रिशन इनफ नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से बचने के लिए मल्टीविटामिन लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फटीग को मैनेज करने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए भी मल्टीविटामिन लेते हैं। अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस या मसल बिल्डिंग में उनको लगता है कि इससे हेल्प मिलती है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे रीजंस पे क्या एविडेंस है हमारे पास, डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मल्टीविटामिन का रोल क्या है, किसको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और एंड में बात करेंगे कितना सेफ है लॉन्ग टर्म मल्टीविटामिन का यूज हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ मल्टीविटामिन इन डिजीज प्रिवेंशन। मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क को कम नहीं करता है, ये कैंसर के रिस्क को भी कम नहीं करता है। इसके अलावा इस स्टडी में देखा गया है कि मॉर्टेलिटी रिस्क पे भी इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इन्फेक्शन की बात करें तो इन स्टडीज में बताया गया है कि ये इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम नहीं करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी इन सप्लीमेंट्स का असर नहीं पड़ता है। तो अगर ओवरऑल डिजीज प्रिवेंशन की बात करें तो एविडेंस काफ़ी क्लियर है कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स का डिजीज प्रिवेंशन में कुछ खास रोल नहीं है। बात करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन की इंप्रूवमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मिक्स्ड एविडेंस देखने को मिलते हैं। कुछ स्टडीज में ये देखने को मिलता है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्पेशली मेमोरी को इम्प्रूव करने का काम करता है, बट ये ज़्यादातर स्टडीज ओल्डर पॉपुलेशन में है। वहीं पे ऐसी भी स्टडीज़ हैं जिनमें देखने को मिलता है, जिनमें कंक्लूड किया गया है कि ये कॉग्निटिव फंक्शन के इम्प्रूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो उन पॉपुलेशन में जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे न्यूट्रिशन अधूरा रह जाता है, जैसे ओल्डर पॉपुलेशन में, वहाँ पे इसके कॉग्निटिव बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मगर हेल्दी वेल नरिश सब्जेक्ट्स में इसके कॉग्निटिव बेनिफिट्स या कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में? दोस्तों, बहुत सारे एक्टिव इंडिविजुअल्स जैसे कि जिम जाने वाले लोग या रनिंग या साइकिलिंग करने वाले लोग या ऐसे लोग जो किसी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, वो अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि इससे उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी। तो दोस्तों, इस स्टडी में 90 डे सप्लीमेंटेशन के बाद देखा गया कि सब्जेक्ट्स में उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। और इसमें यह भी बताया गया कि उनकी एरोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ या मसल इंड्योरेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का।
तो मल्टीविटामिन का फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में जो रोल है वो एविडेंस से काफ़ी क्लियर है कि इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे। बात करते हैं कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का ओबेसिटी या फैट लॉस में क्या रोल है। दोस्तों, एक स्टडी है जिसमें देखा गया था कि चाइनीज़ वुमेन में मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन के बाद फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया, बॉडी वेट में रिडक्शन देखा गया बाय इंक्रीज इन एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अगर इस स्टडी की माने तो फैट लॉस में ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, मगर ये सिर्फ एक स्टडी है, इतना एविडेंस इनफ नहीं है कि ये फैट लॉस में हेल्प करता है कि नहीं। वी नीड मोर स्टडीज ऑन दिस। तो अभी कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है कि फैट लॉस में मल्टीविटामिन कितना हेल्प करता है। एक और स्टडी में बताया गया कि ओबीज इंडिविजुअल्स की डाइट न्यूट्रिशन पुअर होती है, उनकी फूड चॉइसेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पाई जाती हैं। जैसे कि ज़्यादातर ओबीज इंडिविजुअल्स हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन फूड को प्रेफर करते हैं, जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एक्सेट्रा, जिसमें कि बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के आसार रहते हैं। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं और कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं, उनकी डाइट में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो ओबीज इंडिविजुअल्स और ऐसे लोग जो कि कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं, उनको अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, उनको टेस्ट करने चाहिए और उनको उन्हीं सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए जिनकी डेफिशिएंसी उनमें हो। और साथ में आपको अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना चाहिए। आपका जो भी कैलोरी बजट है उसके अंदर आपको होल फूड से रिच एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। बात करते हैं मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन की सेफ्टी के बारे में, यह आपके लिए सेफ है या नहीं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए या नहीं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एविडेंस बेस्ड फिटनेस और न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। डेली मल्टीविटामिन लेने वालों का एक आर्गुमेंट ये भी है कि भले ही मल्टीविटामिन से ज़्यादा कुछ फ़ायदे ना हो, मगर इससे कुछ नुकसान भी नहीं है, इट कांट हर्ट। इस स्टडी में बताया गया है व्हाई दिस फिलॉसफी इज़ नॉट गुड फॉर अस। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से कुछ नुकसान नहीं है इसलिए हम उसको लेते रहते हैं, तो ये हमारा फोकस शिफ्ट करता है फ्रॉम हेल्दी ईटिंग टुवर्ड्स सप्लीमेंटेशन। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी डाइट चाहे जितनी न्यूट्रिशन पुअर हो, हमारी ईटिंग हैबिट्स चाहे जितनी खराब हो, बस ऊपर से एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन ऐड करके हम इसकी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से बच सकते हैं और फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ये सोच के हम अपनी खराब ईटिंग हैबिट को जारी रखते हैं। दोस्तों, पुअर न्यूट्रिशन को मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन से फिक्स नहीं किया जा सकता है और ये हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों, मल्टीविटामिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई हार्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर मिथ है। दोस्तों, मल्टीपल स्टडीज में शो किया गया है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, हार्म भी कर सकता है, इसलिए हमको इसकी डोजिंग को लेकर काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। वाइटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स और सी, और फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे ए, डी, ई और के। विटामिन B6 और B12 को छोड़ के जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से किडनी से वो फिल्टर हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि A, D, E, K, इनसे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं ओवरडोजिंग होने पे। बट इस स्टडी और सिमिलर कुछ और स्टडीज़ में बताया गया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन C भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं ओवरडोजिंग होने पे। इसके अलावा ओवरडोजिंग का एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब हम मल्टीविटामिन्स में बहुत सारे विटामिन एक साथ लेते हैं तो एक विटामिन दूसरे विटामिन से इंटरेक्ट भी करता है और एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है, और एक विटामिन दूसरे विटामिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है ओवरडोजिंग के केस में। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीविटामिन लेने के बाद भी आप किसी स्पेसिफिक विटामिन के लिए डेफिशिएंट हो क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ओवरडोजिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है और इस स्टडी में बताया गया है कि इंडियन मार्केट्स में मिलने वाले ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स में ओवरडोजिंग पाई गई है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन बनाने वाली कंपनियां चीप सोर्सेज का यूज़ करती हैं, ओवरडोजिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ऐसे आइसोफॉर्म्स का यूज़ करती हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लेने से पहले आपको डोजिंग के लिए बहुत ही केयरफुल रहना होगा। और दोस्तों, ओवर डोजिंग, ओवर कंजम्पशन का रिस्क फूड से बहुत मिनिमम हो जाता है, ये रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू ओवर कंज्यूम मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स फ्रॉम फूड। तो इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप अपना माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ होल फूड से लें। तो अब बात करते हैं किसको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसको नहीं पड़ती, और क्या आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं
जो कि अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, जिनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, वैरायटी ऑफ होल फूड खाते हैं और वेल नरिश्ड हैं, तो आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वीगन वेजिटेरियंस डाइट में कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, क्योंकि इसके जो मेजॉरिटी ऑफ द फूड सोर्सेज हैं वो एनिमल फूड सोर्सेज हैं। तो जो लोग वीगन या वेजिटेरियन हैं उनमें ये विटामिन्स डेफिशिएंट पाए जाते हैं। अक्सर ओमेगा 3 भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, बट इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो आप विटामिन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मगर आपको उसी विटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है जिसमें आप डेफिशिएंट हैं। आपको मल्टीविटामिन की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप से आते हैं जो किसी भी वजह से फूड से अपना माइक्रो न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप एक बहुत ही कैलोरी रेस्ट्रिक्टिव डाइट पे हैं, या फिर आपकी ओल्ड एज हो चुकी है, आप ओल्ड एज पॉपुलेशन से आते हैं, या फिर आप बीमार हैं, आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, आपका इलाज चल रहा है, तो साथ में मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी फॉलिक एसिड, जैसे कि देखा गया है कि वो न्यूरल डेवलपमेंट, बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो भी वहाँ पे भी विटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर इन सारे केसेस में आपको सेल्फ प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। अब आते हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, तो आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे केसेस में भी आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने होल फूड को प्रायोरिटी दें और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिशन होल फूड के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी विटामिन में डेफिशिएंट हैं तो डॉक्टर की सलाह पे वो भी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं या फिर कोई और स्पोर्ट्स करते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिटनेस को बनाए रखने के लिए और फटीग को मैनेज करने के लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बेटर हो, आप ज़्यादा थकान महसूस ना करें, आप फिट रहें, तो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करनी होगी। आपको अपने न्यूट्रिशन, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना होगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होगी, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके अलावा आपको अपनी स्लीप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको अपनी स्लीप इंप्रूव करनी होगी, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। जब आप अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो ये सारे इश्यूज अपने आप सही हो जाएंगे। इसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मल्टीपल एविडेंसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का रोल डिजीज़ प्रिवेंशन में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क को कम करने में, कैंसर प्रिवेंशन में, या फिर हमारी परफॉर्मेंस और कॉग्निटिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में, लॉन्जिविटी को बढ़ाने में, या फिर मसल बिल्डिंग या फैट लॉस में, इन सारी चीज़ों में इसका रोल कुछ खास नहीं है। और अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जिसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, जो एक वेल नरिश्ड होल फूड डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, उसके लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं है। इस स्टडी में भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंटेशन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी कोई असर नहीं डालता है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में आते हो जैसे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर जिनकी माइक्रो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, या फिर आप एक वल्नरेबल ग्रुप में आते हो जो किसी भी वजह से फूड से अपना माइक्रो न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि या तो आप प्रेग्नेंट हैं, ओल्ड एज में हैं, कोई डिजीज़ है, आपको कोई मेडिकेशन चल रहा है, या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में, तो ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आप उसी विटामिन का सप्लीमेंटेशन करें जिसमें आप डेफिशिएंट हो। तो आपको विटामिन कॉकटेल लेने के बजाय स्पेसिफिक विटामिन का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, और कभी भी आपको विटामिन सप्लीमेंटेशन सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर वेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।